चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम और जॉब में। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, जैसा कि आप जान रहे हो कि अभी लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, तो इसकी पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट मैं डिस्कस करने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने रहिए। तो इसमें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कृषि विज्ञान की क्रांतियां, यानी कि कृषि विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन सी क्रांतियां आई और इसका यूज क्या है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता दे रही हूँ और उसके बारे में मैं वीडियो में डिस्कस करूंगी कि कौन कौन सी क्रांतियां हैं और इसका यूज क्या है। सबसे पहले आपको बताया गया है कि कृषि विज्ञान की क्रांतियां मीन्स क्या है कि रेवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्रांतियों का यूज सबसे पहले कब किया गया था ये बता दे रही हूँ मैं। और उसके बाद ये बताया गया है कि अगर क्रांतियों का यूज हम क्यों करते हैं या उपयोग क्यों कर रहे हैं, या कृषि विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति आई ही क्यों। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि क्रांतियों का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर यूज किया जा रहा है क्रांतियों का, तो इसका उपयोग ये है कि हम क्रांतियों का यूज कर रहे हैं कि कोई भी फसल है या कोई भी खाद्य पदार्थ है, तो इसके प्रोडक्शन को या इसके उत्पादन को और इसकी क्वालिटी को या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम क्रांतियों को लाए, या हम कह सकते हैं क्रांतियों का उपयोग किए। इसी बेस पर आपको हम दिखा दे रहे हैं कि कौन कौन सी क्रांतियां हैं और इसका उत्पादन किसमें शामिल होता है। तो सबसे पहले आपका दिया गया है हरित क्रांति, जिसको हम इंग्लिश में ग्रीन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है हरित क्रांति, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। और इस ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति के अंतर्गत हम खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपका नाम आया है हरित क्रांति का, तो यानी कि ये नाम सबसे पहले दिया किसने था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ आपका दिया गया है कि हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, विलियम गार्ड, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पर विलियम गार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने हरित क्रांति का नाम दिया था। ठीक है, यहाँ पर आपसे अगर पूछा जाता है कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया, तो आपका आंसर होगा विलियम गार्ड। लेकिन वहीं पर अगर क्वेश्चन बन जाता है कि हरित क्रांति अगर भारत पे के बेस पर या वर्ल्ड लेवल पे, दो लेवल पे आपको पूछा जा सकता है। लेकिन अगर भारत के लेवल पे पूछा जाए कि हरित क्रांति के पिता कौन है इंडियन लेवल या भारत के लेवल पर, तो इसका नाम आता है MS स्वामीनाथन, यहाँ आता है। और ये क्या है, इंडिया लेवल पर है, इंडिया लेवल पर अगर देखा जाए। लेकिन उसी तरह अगर वर्ल्ड लेवल की बात करें कि वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति किसने दिया या नाम उनका किसने रखा, तो इसमें आपका आता है नॉर्मन E बरलॉग। तो इस तरह करके आपको 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिल गए कि हरित क्रांति का नाम किसने दिया, विलियम गार्ड ने दिया। अगर इंडिया लेवल पे पूछा जाए कि फादर कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, तो आपका आंसर होगा MS स्वामीनाथन, जो कि इंडिया लेवल पर यानी कि भारत के बेस पर है। और नेक्स्ट अगर क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एट द वर्ल्ड लेवल, तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्मन E बरलॉग। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आपका दिया गया है रजत क्रांति, या इंग्लिश में इसको बोलेंगे सिल्वर रिवोल्यूशन। इसके अंतर्गत हम अंडा उत्पादन यानी कि एग प्रोडक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है पीली क्रांति या येलो रिवोल्यूशन, तो इसमें हम करते क्या है, तेल उत्पादन का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है सफेद क्रांति, सफेद क्रांति को हम व्हाइट रिवोल्यूशन के भी नाम से जानते हैं। और इस व्हाइट रिवोल्यूशन के अंतर्गत हम मिल्क प्रोडक्शन या दुग्ध उत्पादन इसमें यूज किया जाता है या इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है सुनहरी क्रांति, जिसको हम गोल्डन रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस गोल्डन रिवोल्यूशन के अंतर्गत हम एप्पल प्रोडक्शन या हम कह सकते हैं सेब उत्पादन या हम बागवानी भी करते हैं, इंग्लिश में इसको हम हॉर्टिकल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है गुलाबी क्रांति, जिसको हम पिंक रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और इस पिंक रिवोल्यूशन या गुलाबी क्रांति के अंतर्गत झींगा मछली, जैसे कि आप लोग देखते हो कि झींगा मछली इंग्लिश में उसको प्रॉन बोलते हैं, तो इसका उत्पादन इस गुलाबी क्रांति के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है नीली क्रांति या इंग्लिश में इसको हम ब्लू रिवोल्यूशन बोलते हैं। और इस क्रांति के अंतर्गत हम मछली जो कॉमन आपको फिशेस मिलती हैं, तो इसके अंतर्गत हम कॉमन फिशेस का प्रोडक्शन या उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया है धूसर क्रांति, धूसर मीन्स होता है जैसे कि। नेक्स्ट आपका दिया गया है धूसर क्रांति, जिसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में ग्रे रिवोल्यूशन। और इस ग्रे रिवोल्यूशन के अंतर्गत हम उर्वरक उत्पादन का
यूज करते हैं, या हम उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है कृष्ण क्रांति, जिसको हम ब्लैक रिवोल्यूशन कहते हैं, और इस ब्लैक रिवोल्यूशन के अंतर्गत हम पेट्रोलियम उत्पादन का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है इंद्रधनुष क्रांति, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेनबो रिवोल्यूशन। और ये आपका दिया गया है जो इंद्रधनुष क्रांति, इसके अंतर्गत हम जितनी भी क्रांतियां अभी तक आपको मैंने डिस्कस किया है, ये सारी क्रांतियों को अगर एक सामूहिक रूप में देखा जाए तो इसमें हम इसका यूज करते हैं या इसको पढ़ते हैं, जिसमें आपको बताया गया इंद्रधनुष क्रांति। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया गया एक्स्ट्रा में कि जो इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो रिवोल्यूशन होता है, इसको सबसे पहले लाया कब गया था, जुलाई 2000 में, और इसी क्रांति को हम एक नाम दे दिए थे राष्ट्रीय कृषि नीति। तो इस तरह करके आपको इतने पॉइंट्स मैंने बताए कृषि विज्ञान की क्रांतियों के बारे में। चलिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए बाकी अपनी फ्रेंड्स को, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और आपको ये जो भी पॉइंट मैंने बताया है, ये पॉइंट आपको कैसे लगे ये कमेंट बॉक्स में करके कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए ज्ञान फॉर एग्जाम और जॉब के साथ। थैंक यू।